नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GKY मनोज सर में। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक बार मतलब युद्ध। हिस्ट्री के जो युद्ध अभी तक हुए हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हों, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो। जहाँ भी पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं। पहला युद्ध, हाइडेस पीस का युद्ध। तो ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पोरुस के बीच। और ये कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में इस युद्ध को लड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व। तो इस युद्ध को कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरुस के बीच हुआ था। और इसको हम पोरुबी के नाम से जान जाते हैं। इसमें सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित कर दिया था। दूसरा युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, दूसरा युद्ध पे चलते हैं। राबर का युद्ध, जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया था और जो अरबों का जो साम्राज्य था उसको स्थापित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ये प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि ये राबर का युद्ध कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट युद्ध पे चलते हैं। पेशावर का युद्ध, जो कि 101 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को पराजित कर दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कब हुआ था? 1001 यानी 1001 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट युद्ध पे चलते हैं। ये युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। तराइन का पहला युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। प्यारे बच्चों, ये युद्ध पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि हाल ही में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से मूवी आई है और इसी युद्ध को उसमें बताया गया है। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट युद्ध भी तराइन का द्वितीय युद्ध है। और इस युद्ध में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? राजा जयचंद ने दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चंदावर का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। और मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित कर दिया था। इसमें देखो प्यारे बच्चों कि जिस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद ने दिया था और उसी अगले युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हरा दिया था। तो आप इसे सीख सकते हैं कि जयचंदों का क्या हाल होता है। तभी आजकल जब कोई किसी को धोखा देता है तो उसको जयचंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था चंदावर का युद्ध? 1194 में। और मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित कर दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो किस किस के बीच में हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई। और यहाँ पर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। जो दिल्ली पर लोदी वंश था उसको समाप्त कर दिया बाबर ने और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट जो युद्ध था वो था खानवा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। बच्चों, प्यारे बच्चों, बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी, वो हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया, बाबर की इसमें भी विजय हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें ट्रिक बता दूँ आपको। पानीपत का पहला युद्ध मतलब पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया। और नेक्स्ट जो युद्ध है वो है हमारा घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था। और ये आपकी ट्रिक है, इसको याद रखना। क्या ट्रिक है? पानीपत का पहला युद्ध यानी पानी पिया, खानवा का युद्ध यानी खाना खाया, चंदेरी का युद्ध मतलब चंदेरी गया, और घाघरा खरीदा मतलब घाघरा के युद्ध, जो 1529 में हुआ था। ये 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ बाबर की आपको याद रखनी है। किस किस के बीच हुई?
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच, और चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय, और घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और अफगानों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध पे चलते हैं प्यारे बच्चों। घाघरा का युद्ध जो अभी हमने आपको डिस्कस कर दिया, कब हुआ था? 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था, बाबर की विजय हुई। और महमूद लोदी ऑप्शन में ना मिले तो आपको अफगान भी मिल सकता है, अफगानों के बीच लड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध है दोहरा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 1532 में। इस युद्ध में हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को फिर पराजित कर दिया। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं चौसा का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में लड़ा गया। यह युद्ध हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कन्नौज में बेलग्राम का युद्ध, यानी इस युद्ध को जो हमने अभी बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और हम इसमें हम आपको चौसा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इस युद्ध में क्या हुआ? 1540 में लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेर शाह सूरी ने फिर हुमायूं को पूरी तरह से पस्त कर दिया और देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। ठीक है प्यारे, क्या समझना है। नेक्स्ट युद्ध है हमारा मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं एवं अफगान सलाह खान के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई और उसने पुनः मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कौन सा? मच्छीवाड़ा की युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ और इसमें हुमायूं की विजय हुई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ, और यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। तो सरहिंद का युद्ध प्यारे बच्चों कब हुआ? 1555 में। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ और इसमें हुमायूं की विजय हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं पानीपत का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1556 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? यह युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें याद हो गई आपको। कब हुआ? 1556 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? अकबर एवं हेमू के बीच हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको लिख लेना, आप सही कर लेना। तालीकोटा का युद्ध। ठीक है प्यारे बच्चों, तालीकोटा का युद्ध, और ये कब हुआ? 1565 के बीच। ठीक है, और इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राजाओं ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद रखना है आपको, कम से कम ये तो याद रखना है कि कब हुआ, 1565। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, काफ़ी पूछा जाता है। कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अकबर की ओर से कौन थे? सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा प्रताप की पराजय हुई और मुगलों की विजय हुई। प्यारे बच्चों, ये एक विवादास्पद स्टेटमेंट है, लेकिन जब ये सवाल एसएससी में पूछा गया तो इसमें जो विजयी माना गया वो मुगलों को माना गया, यानी सेनापति मानसिंह यानी अकबर के नेतृत्व में जो लड़ रहे थे उनको माना गया। हालांकि कई किताब इसमें राणा प्रताप को विजयी बताती हैं, लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर माना गया था वो सेनापति मानसिंह को माना गया था, मतलब इसमें मुगलों की विजय हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट चलते हैं अहमदनगर का युद्ध, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1600 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ था, जिसने अकबर की विजय हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपका असीरगढ़ का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1601 ईस्वी में हुआ था। ये अकबर और मियाँ बहादुर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। कब हुआ था अहमदनगर का युद्ध? कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? चांद बीबी और अकबर के मध्य हुआ। कौन विजय हुआ? अकबर। नेक्स्ट असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ। कौन जीता? अकबर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट युद्ध है आपका धर्मत का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1658 ईस्वी में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, यह युद्ध औरंगजेब और धारा सिकों के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना है। धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब और धारा सिकों के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। प्यारे बच्चों, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध प्लासी का युद्ध, जो कि पूछा जाता है, कब हुआ? 23 जून 1757 के मध्य हुआ, और अंग्रेज और
सिराजुद्दौला के बीच हुआ और जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की ओर से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। किन किन के बीच हुआ? अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। बांडीवास का युद्ध जो कि कब हुआ? 1760 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेज आयरकूट एवं फ्रांसीसी लैली के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। तो ये किस किस के बीच युद्ध हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजी जो सेना थी उसके मध्य हुआ था बांडीवास का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 1760 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेना विजय हुई और फ्रांसीसियों का जो अस्तित्व था भारत से उसको ख़त्म कर दिया। ये कब कर दिया? 1760 में। कौन सा युद्ध? बांडीवास का युद्ध। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो कि पूछा जाता है। 1761 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आते हैं? अफ़गान से आते हैं। और किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, जिसमें किसकी विजय हुई? अहमद शाह अब्दाली की। और ये कौन सा युद्ध था? पानीपत का तृतीय युद्ध। और ये कब लड़ा गया? आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया। ये आपको याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। और भी महत्वपूर्ण सवाल जो कि पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में लड़ा गया और अंग्रेजी सेना के जो अध्यक्ष थे मुनरो, कैप्टन मुनरो एवं मीर कासिम, और बंगाल की जो सेना थी उनके मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये दिल्ली के नवाब थे। 3 लोगों ने मिलकर इस बक्सर के युद्ध को लड़ा अंग्रेजों के सामने। पहला मीर कासिम, दूसरा शुजाउद्दौला, तीसरा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों के पीछे लड़ा गया। पहला अंग्रेजों की ओर से कौन थे? कैप्टन मुनरो, और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, 3 लोगों ने मिलकर इस युद्ध को लड़ा। बक्सर का युद्ध जो कि कब लड़ा गया? 1764 में। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई और यह युद्ध इलाहाबाद की संधि के साथ खत्म हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक प्यारे बच्चों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। आने वाले टाइम में और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। जैसे हमने एक वीडियो में आपकी में पूरे युद्ध का डिस्कशन कर दिया, आने वाले टाइम में हम संविधान की अनुसूची और बहुत सारे जो टॉपिक जिनसे सवाल पूछे जाते हैं उनको हम आपके बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों में सपोर्ट करिए और ऐसे ही अपना प्यार जताते रहिए जो कि आपने हमारे पिछले वीडियो में दिखाया है। तो धन्यवाद, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए आपका, और आने वाले टाइम में और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो हम आपको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को बार बार देखिए। ये युद्ध पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर यहाँ से आपका ज़रूर पक्का हो जाएगा हिस्ट्री के में। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।